हाय गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल टेक्नो मेंटे पर। हम इस चैनल पर बात करेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस और बाकी के टेक टॉपिक्स के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसक्यूएल। अब एसक्यूएल हम बजाय इंडिविजुअल टॉपिक सीखने के ना, हम स्टार्ट करेंगे लीड कोड की एक प्रॉब्लम के साथ कि सीधा एक प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है। इससे आपको ये समझ में आएगा। अभी पहली वीडियो है तो इसको एक वार्म अप ही रखते हैं और एक बहुत ही इजी प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करते हैं जो जो कि लीड कोड पर मार्क्ड है इजी। प्रॉब्लम देखते सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचना। आपको सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है उस पर फोकस करना है और उसको अंडरस्टैंड करना है कि उस प्रॉब्लम में हमसे पूछा क्या जा रहा है और उसको अप्रोच कैसे करना है। तो जैसे कि हमें यहाँ पर, अगर मैं हेडिंग देखूं तो हमें कह रहे हैं कि नंबर ऑफ यूनिक सब्जेक्ट्स टॉट बाय ईच टीचर। तो हमारे को जो हेडिंग देख के समझ आ रहा है वो कह रहा है कि हर एक टीचर कितने सब्जेक्ट टीच कर रहा है किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में, वो हमारे को निकाल कर बताना है। यहाँ हमारे को एक टीचर टेबल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास 3 कॉलम है, टीचर आईडी, सब्जेक्ट आईडी। यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट आईडी और डिपार्टमेंट आईडी के कॉम्बिनेशन से एक प्राइमरी की बन रही है। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट पॉइंट आता है यहाँ पर। कॉन्सेप्ट पॉइंट क्या, जब जब भी किसी 2 कॉलम के मिलने से की बनती है तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट की। प्राइमरी की और कंपोजिट की क्या है? कंपोजिट की इज आल्सो अ प्राइमरी की बट विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन कॉलम्स। प्राइमरी की जब हम कहते हैं, प्राइमरी की जो होती है वो होती है यूनिक एंड नॉट नल। मीन्स जो प्राइमरी की है आपकी वो एक यूनिक होनी चाहिए, मतलब उस या तो उस कॉलम की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, या अगर प्राइमरी की 2 कॉलम से बन रही है जैसे इस केस में, तो उन 2 कॉलम का कॉम्बिनेशन यूनिक होना चाहिए। मतलब कि इस केस में इन 2 कॉलम का कॉम्बिनेशन हमेशा यूनिक रहेगा। प्राइमरी की और कंपोजिट की डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी। तो ये कह रहा है ईच रो इन दिस टेबल इंडिकेट्स दैट द टीचर विद टीचर आईडी टीचेस द सब्जेक्ट आईडी इन द डिपार्टमेंट आईडी। जहां तक मुझे समझ आ रहा है डिपार्टमेंट आईडी का अभी हमारे लिए कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमसे जो पूछा गया है वो है यूनिक सब्जेक्ट्स टॉट बाय ईच टीचर। तो सब्जेक्ट और टीचर आईडी का है यहाँ यूज होना चाहिए। राइट अ सोल्यूशन टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिक सब्जेक्ट्स ईच टीचर टीचेस इन द यूनिवर्सिटी। रिजल्ट कैन बी इन एनी ऑर्डर। मीन्स आपका रिजल्ट असेंडिंग आए डिसेंडिंग आए उससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें हमारे को एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि इनपुट टेबल कैसा रहेगा। यहाँ पर देखिए, इन दो का कॉम्बिनेशन हमेशा यूनिक होगा जैसे कि क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है। और यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन है, एक आउटपुट है। लिखने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, ज्यादा हार्ड है नहीं। तो आउटपुट हम देखते हैं हमारे को कैसा चाहिए। हमारे को आउटपुट में चाहिए टीचर आईडी और काउंट ऑफ सब्जेक्ट्स। कॉलम का नाम सेम ही रखिएगा वरना लीड कोड आपको एरर शो करता है। तो सेलेक्ट टीचर आईडी आई वुड से, और हमारे को निकालनी है यूनिक। जब भी आप यूनिक देखें तो मतलब हमारे को जो काउंट निकालना है वो काउंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। हमें नॉर्मल काउंट नहीं निकालना, हमारे को डिस्टिंक्ट काउंट निकालना है। किसका? सब्जेक्ट का हमारे को डिस्टिंक्ट काउंट निकालना है, सब्जेक्ट आईडी का। और हम इसको एक एलियास दे देंगे। एलियास कुछ नहीं होता। एलियास का मतलब है शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन की। इस कॉलम का जो रिजल्ट आएगा मैं उसको नाम देना चाहता हूँ CNT काउंट। ओके, तो आप यहाँ पे एज लिख के एक एलियास दे सकते हैं, या एज नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सेलेक्ट स्टेटमेंट के बाद फ्रॉम, हमें जो ये कॉलम कंसीडर करने हैं वो इस टेबल का नाम हमारे को यहाँ दिया हुआ है। टेबल का नाम है टीचर टेबल। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिर्फ इससे रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि काउंट जो है ना, काउंट एक हमारा एग्रीगेशन फंक्शन है। एग्रीगेशन फंक्शन क्या होते हैं?
एग्रीगेशन फंक्शन जैसे आपका सम हो गया, आपका मिनिमम हो गया, आपका मैक्सिमम हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, काउंट हो गया, डिस्टिंक्ट काउंट हो गया। एग्रीगेशन मतलब जिनको हम एग्रीगेट कर सकते हैं, मतलब एक उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है एसोसिएट उनसे, उनको हम एग्रीगेशन फंक्शन बोलते हैं। तो जब भी एग्रीगेट फंक्शन होता है ना, हमारे को बताना होता है कि एग्रीगेट किसके रिस्पेक्ट में करना है, मतलब जो उसका ग्रुप हमें कैलकुलेट करना है, इसको बोलते हैं ग्रुप बाय। तो जो हमारे को इस काउंट का ग्रुप है वो किसके बेसिस पे रखना है, जो एग्रीगेशन कॉलम के अलावा बाकी कॉलम होते हैं हमें वो सभी ग्रुप बाय के अंदर मेंशन करने होते हैं, वरना एसक्यूएल एरर थ्रो कर देता है। इस वक्त सीएनटी जो है वो मेरा एक एग्रीगेशन कॉलम है, मतलब यहां पर वैल्यू एग्रीगेट होंगी और टीचर आईडी के रेस्पेक्ट में होंगी, तो टीचर आईडी मेरा ग्रुप बाय कॉलम में आ जाएगा। तो बेसिक रूल क्या है, जितने भी कॉलम एग्रीगेशन कॉलम के सिवा सेलेक्ट में आप यूज कर रहे हो, वो सब कॉलम आपके ग्रुप बाय के अंदर जाएंगे। ओके, सो आई थिंक दिस शुड बी द आंसर। लेट्स टेस्ट इट। सो रन इट। My test case should get passed. Yeah, it says accepted. See, the output is matching with the expected. Now I will submit this. जब आप सबमिट करते हो तो कुछ एडिशनल टेस्ट केसेस रन होते हैं, तो सबमिट आपकी फाइनल स्टेज है। या सो इट सेज सॉल्यूशन एक्सेप्टेड। तो आज के लिए हमने क्या सीखा? आज के लिए हमने सीखा कि प्राइमरी की और कंपोजिट की क्या होती है। एक बार रिवाइज करते हैं फिर से। प्राइमरी की विच इज यूनिक एंड नॉट नल, मतलब अगर सपोज एक आपका कॉलम है जो कि आप यूज कर रहे हो एज अ प्राइमरी की, उसमें हर एक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, आप उस वैल्यू को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप किसी एग्जाम के अंदर बैठे हैं, किन्हीं दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। ओके, तो वो जो रोल नंबर है ना एग्जाम का, वो आपका एक यूनिक आइडेंटिफायर है, एंड दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग आइडेंटिफाइड एज प्राइमरी की। तो वो आपका प्राइमरी की हुआ। और और क्या बोलते हैं प्राइमरी की में? प्राइमरी की कहती है यूनिक एंड नॉट नल। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता एग्जाम में जिसके पास रोल नंबर ना हो। यूनिक एंड नॉट नल मतलब आपका रोल नंबर वाला कॉलम नल नहीं हो सकता। तो जो कॉलम यूनिक है और नॉट नल नहीं है, दैट कैन बी योर कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी की। कंपोजिट की कुछ नहीं है, कंपोजिट की इज आल्सो अ प्राइमरी की, बट विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉलम्स। तो जैसे कि इस केस में था, सिंगल कॉलम टीचर आईडी, सिंगल कॉलम सब्जेक्ट आईडी कैन नॉट बी प्राइमरी की, but the combination of two can be a primary key. So in this case, the combination of teacher ID and subject ID will be the। तो आज हमने सीखा प्राइमरी की, कंपोजिट की और ग्रुप बाय कैसे यूज करते हैं। ओके, और ग्रुप बाय के अंदर किन किन कॉलम को मेंशन करते हैं। अब ये बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल था। ग्रुप बाय के और भी एडवांस केसेस हैं जो हम आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। अभी कुछ वीडियो हमारी लीड कोड सीरीज पे रहेंगी, और उसके बाद हम कुछ वीडियोस फिर इंडिविजुअल टॉपिक्स पर भी देखेंगे। ओके, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप हमारे को कमेंट करके बताइए, कोई आपके डाउट्स हो, कोई आपके सजेशंस हो, वो सब आप हमारे को कमेंट करके बताइए कि आप अगली वीडियो में क्या देखना चाहेंगे और क्या इम्प्रूव करना चाहेंगे। पहली वीडियो है तो जाहिर सी बात है मैंने बहुत सी मिस्टेक करी होंगी। ओके, तो आप उन मिस्टेक को मेंशन कीजिए, और अगर कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो डेटा एनालिसिस डेटा साइंस में इंटरेस्टेड है उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। टिल देन, बाय।